हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसमें हम खेलेंगे मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट हो गया, इसलिए भैया जैक को बुला लेता हूँ। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया। पता भाई आज क्या करने वाले हैं हम। चीज़ें तो बहुत सारी करने वाले हैं भैया। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यूज़ उस केक का जो पिछले बार हमको ट्रेजर चेस्ट में मिला था। तो मैंने इसे यहाँ रखा है, ये देखिए। इसको निकाल लेते हैं और इसे सबसे ऊपर वाले कमरे में रखेंगे, क्योंकि हमें बार बार खाना खाने के लिए नीचे आना पड़ता है। इसे रखने के लिए एक सूटेबल जगह ढूंढनी होगी। फिर जब भी हमें भूख लगेगी इसमें से एक टुकड़ा लेकर हम खा लेंगे। तो ये जगह अच्छी लग रही है, यहीं पर रखते हैं इसे। तो ये केक भैया काफ़ी बड़ा होता है, जो 5 या 6 बार चल जाता है। आपका जब भी हंगर मीटर डाउन होगा तो इसे टैप करने पर इसमें से एक पीस गायब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और चीज़ हमें बनानी है, वो है एक क्लॉक। अरे वाह मुन्ना, मैंने जान लिया केक कैसे काम करता है और केक कैसे खाते हैं। अब मैं जानूंगा कि क्लॉक कैसे बनता है और उसका यूज़ भी बता देना। तो भैया क्लॉक बनाने के लिए हमें रेड स्टोन और साथ में गोल्ड इंगेट की ज़रूरत पड़ती है। बीच में एक रेड स्टोन डस्ट और उसके चारों ओर 4 इंगेट लगते हैं, तब एक क्लॉक बनता है। ये हमें सूरज की करंट पोजीशन बताता है कि कहाँ पर सूरज है, और दिन और रात के बीच में गैप बताता है कि रात कितनी देर में होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है भैया, जिसे हमने बहुत दिन से नहीं बनाया था। अब इसे देखता हूँ कि हम कहाँ लगाएंगे। ये आइटम फ्रेम के ऊपर लगता है, तो मेरे पास खाली आइटम फ्रेम बहुत सारे हैं, तो इसी में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ ये लग जाएगा। अभी ये सूरज की करंट पोजीशन बता रहा है और रात कितनी देर में होगी ये भी बता रहा है। इसे आप माइनक्राफ्ट की घड़ी भी कह सकते हैं। अब भैया आगे की तैयारी के लिए हमें एक अल्टीमेट वेपन बनाना होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ बो से। मैंने खूब सारी बो बना के रखी हुई है। फिर बाद में हम और भी चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि तलवार और अपने आर्मर्स। ये सब मुझे एक्सपी फॉर्म से मिले हैं भैया। इसमें हम करते ये हैं कि इन्हें एनविल में ले जाते हैं। एनविल में 2 हथियारों को, जिनकी क्वालिटीज़ या पावर अलग अलग होते हैं, उनको एक में मिलाकर एक हथियार बना लेते हैं। और अगर कोई हथियार सेम पावर और सेम लेवल के हों तो वो दोनों को मिलाकर एक लेवल अप भी कर सकते हैं। पर इसमें एक्सपी लेवल खर्चा होता है। तो देखिए मेरे पास एक पावर 3 की बो है और एक अनब्रेकिंग 3 की। तो हमें जो मिलेगा उस बो में ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी। इसके लिए 10 एक्सपी खर्चा हुआ है भैया। अब ये जो बो बन गई है भैया, इसमें पावर भी है और ये जल्दी टूटेगी भी नहीं। अब मेरे पास ये दोनों क्वालिटी की बो पहले से रखी थी, उसमें पंच 2 का बो भी ऐड कर दिया और उसमें तीनों क्वालिटीज़ हो गई। अब देखिए इसे भी मिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक्सपी कम पड़ गया। तो सबसे पहले एक्सपी बढ़ा लेते हैं, फिर आएंगे भैया। ऐसा ही करके हम सारे हथियार और आर्मर्स को और तगड़ा बना सकते हैं भैया। तो लो भैया, हमारा लेवल 16 तक पहुंच गया। अब वापस चलते हैं और उस अधूरे काम को पूरा करते हैं। फिर हमारे पास ऐसे 2 वो हो जाएंगे, जिसमें पावर 3, अनब्रेकिंग 3 और पंच 2 का पावर होगा। ऐसे ही हम बाद में एक्सपी फॉर्म से मिलने वाले और भी हथियार से अल्टीमेट हथियार बनाएंगे भैया। तो कहाँ गए मेरे दोनों वो? ये है पंच 2 का, तो इसे इस साइड रख लेता हूँ। और ये तो पावर 1 का है, कोई काम का नहीं। अब जो बचा हुआ वो है, ये है, इसे उठाकर यहाँ रख देता हूँ। अब दोनों को मिलाकर हम इस बो को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 ऐसे बो, वो बहुत पावरफुल है, वो हो गए हमारे पास। और भी बो रखे हुए हैं, इन्हें हम बाद में बनाएंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे, हम करेंगे ओशन मॉन्यूमेंट्स की मैप की ट्रेडिंग। जो हमें मिलेगा
हमारे विलेज के कार्टोग्राफर से। उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी करके रखी हुई है। उसे पेजेस की ज़रूरत है और साथ में एमराल्ड की। उससे काफ़ी सारे ट्रेड्स करने के बाद हमें मिलेगा ओशन मॉन्यूमेंट्स का मैप। अब देखिए केक का यूज़, जैसे ही मैंने टाइप किया एक हिस्सा केक का गायब हो गया और मेरा पेट भी भर गया। ओ मुन्ना, अब समझ में आया केक का यूज़। चल अब ट्रेडिंग करते हैं और ओशन मॉन्यूमेंट्स का मैप लेते हैं। वैसे ये ओशन मॉन्यूमेंट्स होता क्या है? भैया, ओशन मॉन्यूमेंट्स समुद्र में डूबे हुए ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमको खजाना मिलता है। पर वहाँ जितना बड़ा खजाना होता है उतना ही बड़ा खतरा भी होता है। वहाँ बहुत सारे गार्डियंस होते हैं जिनसे हमें बच के रहना होगा। और अच्छा है कि हमने पोशन बनाना पहले से सीख लिया, तो तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तो हमारे पास पेजेस तो बहुत सारे थे, यहाँ मेरे पास एमराल्ड भी रखे हुए हैं। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब ढूंढते हैं कि हमारा जो कार्टोग्राफर है वो कहाँ पर है। अरे वो तो सामने ही है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये लो भाई पेज के बदले एमराल्ड दे दो। लेवल अप हो रहा है भैया। देखिए हमें 3 लेवल तक जाना होगा, यानी कि अब देखिए जल्दी से इससे एम्प्टी पेजेस ले लेते हैं। देखिए पहला लेवल तो हो गया, अब दूसरा लेवल, इसे भी पूरा फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके हम तीसरे लेवल तक पहुंचेंगे, जो कि है जर्नी मैन, जिसमें हमें मिलेगा ओशन मॉन्यूमेंट्स का मैप। उसके लिए हमें 12 एमराल्ड्स और एक कंपास की जरूरत पड़ेगी। पर पहले दूसरे लेवल को पूरा करना होगा, तब जाके हम तीसरे लेवल तक पहुंचेंगे। अरे अब क्या करें, हमारे पेजेस भी ख़त्म हो गए हैं और अब मुझे ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अब मेरे पास एमराल्ड भी नहीं बचे हैं, हमें 12 तो कम से कम रखने ही होंगे। तो हमारे पास शुगर केन तो बहुत सारे रखे हुए हैं, तो उनसे पेजेस बना लेते हैं। और साथ ही साथ ग्लास के लिए हमें ढूंढने होंगे हमारे पास कितने सैंड रखे हुए हैं, क्योंकि उसी से हम ग्लास बनाएंगे। तो मैं ढूंढता हूँ कि हमारे पास कहीं ग्लास तो नहीं रखे हुए हैं। तो मुझे ग्लास तो कहीं नहीं मिला, इसलिए हमें ग्लास बनाने होंगे। तो मेरे पास इतने सैंड है जिससे मैं ग्लास बना सकता हूँ। तो पहले मैं सो लेता हूँ, रात हो गई है। अब फिर नीचे जाकर मैं शुगर केन से पेपर बनाऊँगा और साथ ही साथ मैंने कहीं कंपास भी रखा हुआ है, उसे भी ले लेता हूँ। ओए मुन्ना, ओशन मॉन्यूमेंट्स मज़ा आएगा, एक और एडवेंचर पे जाएंगे मुन्ना। बिल्कुल भैया जाएंगे, मज़ा आएगा। तो ये देखिए मैंने यही कंपास रखा हुआ था, तो इसे रख लेता हूँ। कंपास हमेशा आपकी बैट की पोजीशन बताता है। तो देखिए हमें 6 एमराल्ड्स और मिल गए, तो 14 हो गए, तो 12 की टेंशन तो नहीं है। तो अब मैं वहाँ जाकर शुगर केन ले लेता हूँ। देखिए काफ़ी सारे मेरे पास शुगर केन है, जिससे हम बहुत सारे पेपर बना सकते हैं। तो इन्हें सब इकट्ठा कर लेता हूँ। अब जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में और बनाता हूँ पेपर्स। तब तक इसी बीच में मैंने जो ग्लास बनाने रखे हुए हैं वो बन जाएंगे, उससे हम बना लेंगे विंडो पेन्स। यही तो चाहिए हमें। लेवल 2 को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी भैया, तब जाके लेवल 3 आएगा। ओए मुन्ना, ये सब मैं पहले देख चुका हूँ। पहले हमने काफ़ी ट्रेडिंग की है, जिसमें हमें वुडलैंड मेंशन का मैप मिला था, मुझे सब याद है। बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो इससे हमने खूब सारे पेन्स बना लिए। अब जाके ट्रेडिंग करते हैं। अभी ज़्यादा तो मेरे पास ग्लास बचे नहीं हैं, तो तब तक बनने छोड़ देते हैं और अब जाके करते हैं ट्रेडिंग। कहाँ आ गया भाई कार्टोग्राफर, या आ जा, ये ले ट्रेडिंग कर। तो पेजेस से हमें मिलेंगे एमराल्ड, जिससे धीरे धीरे लेवल अप होगा। तो ये देखिए अब मेरे पास पेन्स ख़त्म हो गए हैं और अब ये कार्टोग्राफर ना पेजेस लेगा ना एमराल्ड। एमराल्ड लेगा भी तो 7 एमराल्ड लेगा। अगर मैं इसे 7 एमराल्ड दे दूंगा तो 12 कैसे होंगे? क्योंकि ओशन मॉन्यूमेंट्स के लिए हमें कम से कम 12 तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखते हैं ग्लास कितने बन गए। तो ये 10 हो गए। फिर से जाते हैं, देखते हैं हम कितने बना पाते हैं। तो 16 फिर से बन गए।
ऐसे ही करके हमको ट्रेडिंग करनी होगी भैया। तो आ जा भाई, ले ले ये पेन्स ले ले। कहाँ जाता है, रुक, ये ले। तो अब थोड़े से और बाकी हैं भैया, हमें थोड़ा और वेट करना होगा जब तक कि लेवल 2 पूरा नहीं हो जाता। भाई कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। तो ये ले, पर इससे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, तो लगता है हमें वापस जाना होगा और थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा लेवल अप हो जाए। तब फाइनली हमें मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट्स और फिर अगले पार्ट में हम चलेंगे ओशन की ओर। अरे भैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि हमें वुडलैंड मेंशन मिला था, उसके पीछे ही मैसा बायोम था। अभी वहाँ भी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैसा बायोम क्या होता है। ओके मुन्ना, चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो आप क्या करें ये बता। पहले तो उस कार्टोग्राफर को ढूंढते हैं, कहाँ गया, अभी तो यहीं था। देख ही नहीं रहा है, ज़रूर कार के अंदर घुस गया होगा और वहीं पर अपने मशीन के पास होगा। अरे भाई कहाँ गए, मिल तो जाओ, देखते हैं। अरे ये रहा, मिल गया। तो ये लो भाई, इतने सारे पेन्स लाया हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। और अच्छा हुआ कि तुम अब पेजेस भी लेने लगे, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। देखिए जल्दी जल्दी लेवल अप हो रहा है, अब बस हो ही गया। अब इसे पेजेस देखे लेवल अप कर लेता हूँ, लेवल 3 तक पहुँच गए। अब मिलेगा हमें ओशन मॉन्यूमेंट्स का मैप, और ये मिल गया भैया। अरे वाह मुन्ना, फाइनली हमें मिल गया, मज़ा आ गया भाई। अगले पार्ट में पक्का हम ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल भैया, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।